आप सभी को रेमो का नमस्कार। इस लेसन में हम बात करेंगे रेगुलर ऑक्टागन की। रेगुलर है, ऑक्टागन है, ऑक्टा का मतलब होता है 8। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। आफ्टर रेगुलर हेक्सागन पॉलीगन्स में अगर मैं बात करूं, स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आपने बहुत बार डील किया हुआ है, वो सेपरेट है, हटा दो उसको। जब बात करते हैं रेगुलर हेक्सागन, वेरी वेरी पॉपुलर एग्जामिनर के लिए, रेगुलर ऑक्टागन इज ऑल्सो नाउ बिकमिंग पॉपुलर। तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपको डेकागन नहीं पढ़ना है, ठीक है, हेप्टागन नहीं पढ़ना है, रेगुलर नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन रेगुलर ऑक्टागन इज इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चंस एग्जाम में भी आए हुए हैं और आ सकते हैं। पहला काम ये करते हैं ना कि रेगुलर ऑक्टागन को बनाते हैं, ठीक है। तो रेगुलर ऑक्टागन को अगर मैं आपको बनाने के लिए ड्रॉ करूँगा मैं आपको, तो आपको बहुत इत्मीनान से देखना है कि मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार आप भी इसको ड्रॉ करके ज़रूर देख लेना। एग्जाम में अगर बनाना पड़ गया, लेट से ड्रॉ करना पड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो हमसे पता तो हो कैसे बनता है, ठीक है। कुछ इस तरीके का रेगुलर ऑक्टागन होता है। अब देखिए, इसमें आपको समझना क्या है कि ये जो रेगुलर ऑक्टागन मैंने आपके सामने बनाया है, ठीक, इसको मैं पहले बताता हूँ कि कैसे आप बना सकते हो, राइट। थोड़ा सा इसको मैं अलग तरीके से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर तरीका होगा इसको समझने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि देखो, एक बड़ा सा स्क्वायर ले लो। बड़ा सा इसलिए ले रहा हूँ ताकि अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, बड़े डायग्राम का फ़ायदा है यहाँ पर, इसलिए मैं बड़ा बना रहा हूँ। आप छोटा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक स्क्वायर है आपके सामने, ठीक है। अब इस स्क्वायर में मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं इस स्क्वायर को कुछ कट कर रहा हूँ, ठीक है, कट कर रहा हूँ रेगुलर ऑक्टागन बनाने के लिए। एक पोर्शन मैंने ऐसे काटा यहाँ पर, कॉर्नर काट के। जैसे देखो, जब मैंने कहा था एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लो और उसके कॉर्नर्स को चॉप ऑफ कर दो ऐसे करके, तो आपको क्या मिला था, रेगुलर हेक्सागन दिखाया था मैंने बना के। यहाँ पर मैं कुछ वैसा ही कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर कॉर्नर को चॉप ऑफ कर रहा हूँ, ठीक। तो कॉर्नर को जब आप चॉप ऑफ करोगे तो देखो ऑक्टागन मिलेगा, लेकिन एक केस में रेगुलर मिलेगा। जब आप स्क्वायर से सिमेट्रिकली अगर आप इसको कट करोगे ना, एक स्क्वायर ले लो और सिमेट्रिकली, तो छोटा बड़ा नहीं काटना है, सेम डायमेंशंस काटनी है। अगर आप चारों तरफ से कर दो स्क्वायर से, तो ही आपको रेगुलर ऑक्टागन मिलेगा। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल चाहिए और फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल के कोनों को काटना है। जब इक्विलेटरल ट्राइंगल के कोनों को बिल्कुल सिमेट्रिकली काटते हो तो रेगुलर हेक्सागन बनता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कहानी है, स्क्वायर लेना पड़ेगा और स्क्वायर के कॉर्नर्स को सिमेट्रिकली चॉप ऑफ करोगे तब जाके आपको रेगुलर ऑक्टागन मिलेगा। ये नहीं कि रेक्टेंगल ले लिया और उससे रेगुलर ऑक्टागन काट लिया, इस तरीके से नहीं कटेगा, ठीक है। ध्यान रखना, आप नोट करके कहीं लिख लेना। ये आपका रेगुलर ऑक्टागन होगा, ठीक है। अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो यही समझाना चाह रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर के लिए इसको मैं आपको अगर लेट से विजुलाइज कराने की मैं आपको कोशिश करूँ, ठीक है, तो दिखाता हूँ कैसे आप इसको विजुलाइज कर सकते हो। देखो, एज्यूम कर सकते हो आप कि ये आपके पास एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर है, स्क्वायर शेप का है। मैंने वही बोला कि देखो, इसके कॉर्नर्स को मैं क्या करूँगा, मोड़ूंगा। चॉप ऑफ करने का मतलब क्या, हटा रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से मोड़ सकता हूँ। यहाँ इस कॉर्नर को मैंने इस तरीके से मोड़ लिया, ठीक है। मैं आपको बस विजुलाइज करा रहा हूँ कि कैसे मुझे रेगुलर ऑक्टागन की प्राप्ति हो जाएगी, या ऑक्टागन समझ में आएगा। डायमेंशन देखो, मैं जिस तरीके से मोड़ रहा हूँ, हो सकता है आपको रेगुलर ना लगे, बुरा मत मानना, ठीक है। अगर बराबर डायमेंशन से करेंगे तो रेगुलर ऑक्टागन भी मिल जाएगा आपको। पहले ये तो दिखे कि ये ऑक्टागन है, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, मेरे को दिख गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 साइड्स हो गई, तो ये आपका रेगुलर ऑक्टागन हो गया, ठीक है। अगर एक स्क्वायर है मेरे पास और स्क्वायर के मैंने कॉर्नर्स को चॉप ऑफ किया, ठीक है, ऐसे करके काटा, तो मेरे को मिलता है रेगुलर ऑक्टागन, ठीक। सिमेट्रिकली काटना है, बराबर बराबर पोर्शन काटने चारों तरफ से, तो रेगुलर ऑक्टागन आपको दिख गया। अब जरा क्या करेंगे ना, इनको हटा देंगे। पहले आपको केवल ऑक्टागन दिखाता हूँ, ऐसे करके दिखेगा ऑक्टागन, ठीक है। अब जरा कुछ बातें हैं जो ऑक्टागन के बारे में मुझे आपसे बात करनी है। जाहिर सी बात है, एरिया की बात करेंगे, पेरीमीटर की बात करेंगे, सब कुछ निकालने की कोशिश करेंगे। फार्मूला तो आपके पास ही है, ठीक है, तो उस फार्मूले से लगाना है तो उस फार्मूले से लगा लो, कोई बात नहीं। पर मैं आपको अलग तरीके से आज सॉल्व करवाता हूँ, फार्मूला लगा के तो आप निकाल ही लोगे। ये सेंटर हुआ। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ पहले, तो ये कि कुछ इंटरेस्टिंग डिविजन्स हैं इसके ऑक्टागन के, वो देखो। इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये लाइन यहाँ पर मिलेगी वर्टेक्स पे, ये लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर दो। क्या आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, वैसे दिख रहा है, ठीक है। फिर मैं कहूँगा देखो, इसको ऐसे ड्राइंग लाइन को ज्वाइन कर दो। ये डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका।
इसको आप ऐसे ड्रॉ कर दो। जब आप इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दोगे ना, अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, वो समझना। मैंने कहा कि लेट से इसका साइड मैंने मान लिया कि ये 2 है, जो भी ऑक्टागन मैंने बनाया है इसका साइड क्या माना मैंने, 2 माना, ठीक है। जब मैंने इसको 2 माना तो आपको दूसरा सवाल मैं आपसे करूँगा कि ये एंगल कितना होगा। आप कहोगे ये एंगल होगा 45 डिग्री। क्यों भाई? रेगुलर ऑक्टागन की जब भी आप बात करते हो तो एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360/8 यानी 45 डिग्री होता है या नहीं होता है? क्लियर। जब आपने इस लाइन को यहाँ से मिलाया है तो ये एंगल आपका 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 45, 135 टोटल है। सेम वे ये भी आपका 45 डिग्री है। क्लियर। तो कॉर्नर पे जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ना, सारे 45, 45, 90 आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आपने ये 2 मान लिया है तो ये कितना कितना होगा, बराबर होगा √2 होगा या नहीं? यस। ये कितना होगा, ये लेंथ, ये 2 होगी, ये लेंथ क्या होगी, ये भी 2 होगी, ये लेंथ कितनी है 2, ये लेंथ कितनी है 2। देखो बीच में क्या दिखा आपको, बीच में भी एक स्क्वायर दिख गया। बाहर तो एक स्क्वायर है ही है, बाहर तो एक स्क्वायर है ही है, अंदर भी देखो एक स्क्वायर है, ठीक है। इसके अलावा देखो ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, √2। ये क्या है आपका, एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये √2, ये √2। देखो इतना सारी चीज़ें तो आप तुरंत के तुरंत लिख सकते हो, ठीक है। इसके बारे में बाकी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, पर अभी करेंगे नहीं। अभी मेरा फोकस सिर्फ ये है कि चलो ठीक है, ये वैल्यू मैंने लिख दी, इसको ना आप एक स्टैंडर्ड वैल्यू की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। एग्जाम में आपको कुछ भी पूछ सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं बताऊंगा कि इससे आप कैसे उसको तेजी से सॉल्व करोगे। अब मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये अगर रेगुलर ऑक्टागन है, लेट से मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूँ। साइड मैंने क्या लिया है 2, इसका एरिया लिखना है मुझे, तो बताओ मुझे इसका एरिया कैसे लिखूँ मैं। आप कहोगे अगर इसका एरिया लिखना है तो पहले तो एक एक करके सारे पोर्शंस पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। आप पहले देखो स्क्वायर पोर्शन आपके पास एक अंदर है, वो कितना है 2/2 का स्क्वायर है, तो क्या उसका एरिया 2 × 2 4 होगा? यस। स्क्वायर पोर्शन बीच में जो स्क्वायर है 2/2 का, मैंने लिख दिया 4। सिंपल, बहुत ही आसान है। फिर आपने कहा कि रेक्टेंगुलर पोर्शन भी है 1 2 3 4, और ये चारों रेक्टेंगुलर पोर्शन जो आपको दिख रहे हैं ये किस डायमेंशन के हैं, 2/√2 के। तो 2√2 × 4, ये कितना बन गया आपका 8√2 बना या नहीं बना? 4 रेक्टेंगल्स 2 और √2 के, तो 8√2 बन गया, लिख दिया। फिर आपने कहा अभी आपके पास ये ट्राइंगल भी है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये है 4 आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। एक का जो एरिया है वो ½ × √2 है, कितना एरिया है 1, तो एरिया कितना है इनका 1। तो अगर इनका एरिया मेरे पास 1 1 है मेरे पास, तो क्या ये 4 लोग मिलके एरिया मुझे 4 दे देंगे? यस। क्लियर है या नहीं है? बहुत ही आसान है इसको समझना। ½ × √2 कितना हुआ 1, तो 1 1 मिलके 4 दे दिया। जैसा बीच में जो स्क्वायर्स का एरिया है, ध्यान से देखना, ये बीच वाले स्क्वायर का जो टोटल एरिया है ये इन 4 जो आपके इक्विलेटरल 4 आपके जो ट्राइंगल्स आपको दिखे उनके टोटल एरिया के ही बराबर है। नथिंग डिफिकल्ट, वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अभी तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। इवन मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर देगा। अगर इसी स्क्वायर को आप ना 4 बराबर टुकड़ों में बांट दो तो आपको पता है ये जो चारों कॉर्नर वाले ट्राइंगल है वो अंदर ही दिख जाएंगे आपको, इसलिए वो एरिया बराबर है। अंदर वाला जो स्क्वायर है इसी के जो 4 ये ट्राइंगल्स है ना, 4 बराबर ट्राइंगल्स में बांट दोगे तो वो बाहर दिखेगा। इसीलिए ये अगर 1 1 1 आपने बोला अभी इस केस में, अभी मैंने बताया ना कि ये 1 एरिया को मैं ना थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखता हूँ, ब्लू कलर से मैं एरिया मेंशन करूँगा। तो ये 1 है, ये आपका 1 है, ये 1 है और ये 1 है। अंदर भी आपको पता है ये सेम ट्राइंगल्स हैं, सेम ट्राइंगल्स अंदर है, तो ये आपका 4 हो गया। सिमिलरली आपका जो ये रेक्टेंगल पार्ट था इसका एरिया कितना था आपका 2√2 एक का आया, तो इसी 2√2 की वजह से आपके पास टोटल कितना एरिया बन गया, ये 2√2 भी 4 टाइम्स आ रहा है। इन वैल्यू को आप कंठस्थ कर लो, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को, इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। मैं आपको अभी बताऊंगा धीरे धीरे। ये आपने देख लिया। जब आपने ये देख लिया सर, तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा कि यहाँ पर ये वैल्यू क्या बनी आपकी, 8 + 8√2 बनी या नहीं बनी? आपने कहा यस। साथ ही साथ देखो ये एरिया है। मैं क्या कहूँगा आपसे, अब आप यहाँ से 8 बाहर ले लो। 8 अगर आपने बाहर लिया तो क्या मिला आपको, 1 + √2 बना या नहीं बना? यस, ये वैल्यू बन गई 1 + √2। फिर मैं आपसे कहूँगा ये जो 8 है इसको एरिया पता है साइड स्क्वायर से कुछ ना कुछ लेना देना होगा। आपको पता है ये वो na²/4 cot π/n करके कुछ लिखते थे ना, ठीक है। तो आपका a² से लेना देना तो होगा ही। अब मैं क्या करूँगा, इस 2 को यहाँ एडजस्ट करूँगा, तो मैं कहूँगा ये मेरा वैल्यू है 2 × 2² × 1 + √2। मैं कहूँगा बिल्कुल है, कोई शंका नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या ये 2² को मैं अब a से रिप्लेस कर दूँ? कर दो, तो ये बना 2a² × 1 + √2।
ठीक है, ये आपका एरिया है ऑक्टागन का, रट लो फॉर्मूला। और मैंने कितना इंटरेस्टिंग तरीके से आपको एरिया निकाल के दिखाया, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, मज़े मज़े से आराम से हमने डिवाइड करके टोटल एरिया यहाँ पर लिख दिया। आप फॉर्मूले से भी निकाल लेना चाहो तो। 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस रूट 2 हो गया। एक चीज़ मैं चाहता हूँ आप और ध्यान रखो कि यहाँ पर जो एरिया है ना आपका a, ये जो एरिया है अगर आप 1 प्लस रूट 2 कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा आपका, हो जाएगा 1.414 प्लस 1, ये वैल्यू हो गई 2.414। ठीक, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 4.828 टाइम्स a स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन भी ध्यान रखना, कई बार कैलकुलेशन में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। डेसिमल में वैल्यू उठा के पूछ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, राइट। सो यू डायरेक्टली नो कि भाई किस वैल्यू से मुझे मल्टीप्लाई करना है। 2.414 बना, उसका डबल। क्लियर, रफ आइडिया भी दे देगा आपको कि लगभग 5 टाइम से थोड़ा सा कम होता है, चल सकता है कभी काम हो जाए। तो देखो अभी आपने जो भी यहाँ देखा है इसका फ़ायदा क्या है, एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें मेंसुरेशन के फॉर्म में आ सकती हैं। लेट से उन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला कि भाई ये वाले जोन का एरिया उनको चाहिए और इस वाले जोन का एरिया चाहिए उनको, क्या रेशियो है एरिया, 1:1। ठीक है, ऐसे ही जितने भी यहाँ पर एरिया आपको शोन है, किसी भी का वो एरिया रेशियो किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं, तो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, आप उसको ईजिली कहीं ना कहीं बता दोगे। ठीक है, आप देखिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ और उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम में कभी भी सवाल आएगा तो एक तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, यूज़ दिस फार्मूला डायरेक्टली। अब एरिया निकालना है तो क्या ही दिमाग लगाना है, यहीं से निकाल लोगे, 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस रूट 2, ध्यान ही रहेगा ना, कभी कोई गलती नहीं होगी, ध्यान रखना इसको। नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट इज, अब एक बात बताओ मुझे कि ये जब आपको पता है कि एक स्क्वायर से काटा गया, अब जरा उस स्क्वायर को मैं वापस बुलाना चाह रहा हूँ, उस स्क्वायर को मैं वापस बुलाना चाह रहा हूँ, आप समझ जाओगे मैं क्यों बुलाना चाह रहा हूँ। इस स्क्वायर को मैंने अब कर दिया पूरा, कंप्लीट कर दिया। अब जब इस स्क्वायर को मैंने कंप्लीट कर दिया तो आपको पता है कि ये वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ भी √2 जाएगा, यहाँ भी ये √2 जाएगा, सारी वैल्यू कितनी हो गई, √2 हो गई। एक छोटा सा प्रश्न मेरा आपसे है कि इस बड़े वाले स्क्वायर की जो पूरी साइड है, लेट से उसको मैं बोलता हूँ a, एक बजाय मैं बोल देता हूँ लेट से x, तो वो कितना आया आपका, क्या आपका वो 2 इंटू 1 प्लस √2 आया या नहीं आया, यस। जो बड़ा वाला स्क्वायर मेरे सामने अभी बना उसका साइड कितना आया, 2 इंटू 1 प्लस √2 आया। ठीक है, आप खुद देखो ना, ये पूरी लेंथ बना या नहीं बना, यस। उसके बाद मैंने कहा कि आपका जो ऑक्टागन है उसका साइड अगर आपने a मान रखा है, लेट से वो वैल्यू कितनी आई, 2 आई है, नहीं है। मैं आपसे छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि x को अगर a के टर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, क्या ये a इंटू 1 प्लस √2 आएगा, यस। ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है कि स्क्वायर का जो साइड, अगर जिस स्क्वायर से ये काटा गया है उस स्क्वायर का साइड अगर आपको निकालना है तो वो a इंटू 1 प्लस √2 बनेगा। और इसका जो रिवर्स एक्सप्रेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, a की वैल्यू x अपॉन 1 प्लस √2 बनेगा, जिसको आप रेशनलाइज करोगे अगर तो वो x इंटू √2 माइनस 1 दे देगा आपको। ठीक है, x अपॉन √2 1 भी, ये भी होगा, x अपॉन √2 प्लस 1 भी कह सकते हो उसको, या फिर आप उसको x इंटू √2 माइनस 1 भी बोल सकते हो। ये भी ध्यान रखना है कि भाई अगर मुझे स्क्वायर का साइड अगर x पता है तो मैं उसको कैसे निकाल सकता हूँ जल्दी से, इस तरीके से इसको क्विकली सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखो एक मेंसुरेशन का एक बढ़िया बेहतरीन सा सवाल करते हैं एंड यू विल रियली रियली एंजॉय इट, मज़ा आएगा आपको भी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने वैल्यूज़ से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ आपके, और उसको मैं जनरलाइज कर रहा हूँ ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएँ। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अब मेरे लिए क्या है ना सर, कि मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो स्क्वायर है, क्योंकि देखो 2 ही स्क्वायर दिखे मुझे, अब 2 ही अगर स्क्वायर दिखे ना तो मैं इंटरेस्टेड हूँ इस स्क्वायर में, इस स्क्वायर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं, राइट। तो अगर मैं इस स्क्वायर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ सर, तो फिर आपसे एक सवाल पूछूंगा छोटा सा, कि ये जो अंदर वाला स्क्वायर है और जो एक पूरा बड़ा सा बाहर वाला स्क्वायर है, इसका क्या रेशियो है, समझना आप मेरी बात को। मैंने बोला कि जो अंदर वाला एक स्क्वायर है और जो एक बाहर वाला बड़ा सा स्क्वायर है उसका क्या रेशियो है। आप खुद कहोगे कि भाई ये अगर a है तो ये वैल्यू क्या हो गई, a हो गई, क्योंकि दोनों का क्या है, बराबर है 2 और 2। आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा कि बाहर वाले स्क्वायर का साइड अगर आपने बोला है x है और अंदर वाले का स्क्वायर का साइड अगर a है, तो x अपॉन a जो साइड रेशियो है वो कितना है, 1 प्लस √2 है। बाहर वाले का अंदर से लिख रहा हूँ मैं, क्या ये 1 प्लस √2 है, यस।
सेम रेशियो, क्योंकि जो ए आपका ऑक्टागन है, रेगुलर ऑक्टागन का साइड है, वही तो अंदर वाले स्क्वायर का साइड है। तो एक्स अपॉन ए मुझे पता है 1+√2 है। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूं कि भैया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या होगा, यही तो होगा ना एरिया रेशियो। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 3+2 टाइम्स √2। ध्यान रखना, ये क्या आया वैल्यू आपका, 3+2 टाइम्स √2 आया नहीं है। 3+2√2 रेशियो है छोटे इसका और बड़े वाले का। साइड रेशियो तो वही है सेम जो मैंने बताया, एक्स अपॉन ए आपने देख ही रखा है। एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं, बी रेडी फॉर इट। ठीक है, अगर आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। और ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू की तरह ट्रीट कर लो यार। छोटे का बड़े से अगर करना है तो क्या होगा, इसी को आप रेसिप्रोकेट करोगे और कुछ करोगे ना, यही करोगे ना। ठीक है, तो 3+2√2 1/3+2√2 बन जाएगा। दैट्स व्हाट विल गेट। आपने कहा कि नहीं इसको रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करोगे तो आप क्या करोगे, 3 - 2√2 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे 8 बन जाएगा सिंपल, राइट। 9 - 8 बनेगा, 1 हो जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी a² अपॉन x² अगर आप निकालते हो, a² अपॉन x², यानी अंदर वाले स्क्वायर का एरिया टू द बाहर वाले स्क्वायर का एरिया, तो वो आपका हो जाएगा 3 - 2√2। देखो ये ऑक्टागन से रिलेटेड कई सारे सवाल कर रहे हो आप, राइट। जो मैं आपको एक वैल्यू लिखा के दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअल में क्वेश्चंस हैं, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। अब आपका होमवर्क है, बिना होमवर्क दिए कैसे छोड़ दूँ आपको। होमवर्क आपका ये है सर कि ये जो रेक्टेंगल है ना, ये रेक्टेंगल, इसको येलो कलर से बना रहा हूँ मैं। एक काम कर लेना बस, इस रेक्टेंगल का एरिया और जो बाहर वाला एक स्क्वायर है उसके एरिया का रेशियो भी निकाल के लिख लेना। होमवर्क है आपका, कैलकुलेट कर लेना, कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, जस्ट डू इट। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैंने अभी आपको समझाया रेगुलर ऑक्टागन में, जो आपको जानना है। एरिया का फॉर्मूला 2a² × 1+√2, एरिया = 4.828a²। एक्स और ए में रिलेशनशिप जो कि आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर पाएँ एग्जाम में, ये हो गया। अब चलते हैं दूसरे पार्ट में, वो भी और इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। वो देखिए इंटरेस्टिंग क्या है कि थोड़ा सा मुझे बात करनी है इसी केस में, सेम केस में, और रेगुलर ऑक्टागन के केस में। तो रेगुलर ऑक्टागन आप कैसे बनाओगे, जब भी बनाना है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप इसको स्क्वायर से ही रिलेट करोगे कि भाई ये मेरे पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर में क्या कर रहा हूँ, इसको सिमेट्रिकली ऐसे चॉप ऑफ करो कॉर्नर से। जब आप करोगे तो आपको मिल जाएगा मस्त सा रेगुलर ऑक्टागन। क्या मिलेगा आपको, रेगुलर ऑक्टागन। बना दो ऐसे। अब देखो जब इसको आपने बना दिया सर, इसको ऐसे करके, इसको बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो, चुपचाप इस स्क्वायर को हटा सकते हो। ठीक है, बन गया। अब देखो मैंने आपको क्या क्या बताया था उसको ध्यान होगा ही शायद आपको। अब देखिए मेरा फोकस ये है कि मैं जानना चाहता हूँ थोड़ा डायगनल्स के बारे में। आपको अगर डायगनल की संख्या अगर कहोगे तो वो होगा n(n-3/2) होगा, सिंपल है। 8 × 5/2 कितना हो गया, 20 डायगनल्स हो गए, 20 डायगनल हो गए भाई। अब अगर 20 डायगनल्स हो गए तो अब मुझे देखने हैं कि भाई अलग अलग तरह के डायगनल्स होंगे ऑब्वियसली। तो पहला डायगनल कैसे बनेगा, एक को छोड़ दो, एक को छोड़ोगे तो एक तो ये बनेगा डायगनल, दिख रहा है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ कि एक को छोड़ दो, एक को छोड़ के अगर ज्वाइन करेंगे अल्टरनेट तो कितने डायगनल है, आप कहोगे एक तो ये बना, दूसरा क्या बना, यहाँ से बनाओगे अगर आप तो ये बना कि नहीं बना। दैट्स व्हाट आई विल गेट, सिंपल, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। फिर मैं आपसे बोलूँगा कि क्या ये भी है, यस। क्या ये भी है, आप कहोगे यस। बना कि नहीं बना। क्या ये स्क्वायर है, यस, ये भी एक स्क्वायर है। इंटरेस्टिंग और नॉट। तो दो डायगनल्स हमने बनाए इस तरह से, इससे एक स्क्वायर मिला। अच्छा, फिर आप कहोगे और भी कुछ दिखा सकते हो क्या, बहुत मज़ा आएगा आपको। ये देखो ऐसे ज्वाइन करो, इसको आप ऐसे ज्वाइन करो। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक जो अल्टरनेट वर्टिसेस हैं उनको ज्वाइन कर रहा हूँ। अगर मैं अल्टरनेट वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे स्क्वायर मिल रहा है। क्लियर। तो देखो एक और स्क्वायर मिल गया। तो अल्टरनेट वर्टिसेस को ज्वाइन करके आपने देखा दैट यू आर गेटिंग 2 स्क्वायर्स इन दिस फैशन। क्या कुछ नया और मिलेगा, सब काउंट कर लो यहीं पर। तो आपको दिख रहा है 8 डायगनल्स ऐसे हो गए। क्लियर। 8 डायगनल्स तो इस तरह से हैं जिनकी लेंथ मुझे निकालनी है। ये सबसे छोटे वाले डायगनल्स हैं, 8 डायगनल्स जिनकी लेंथ हम बोलेंगे D1, सबसे छोटे डायगनल्स हैं। क्लियर। तो पहले तो ये करते हैं कि D1 की लेंथ निकाल लेते हैं, है ना। ये D1 लेंथ अगर निकल जाएगा देन थिंग्स विल बी मच ईजियर फॉर यू।
तो ये D1 लेंथ अब कैसे निकाली जाए, दैट इज द फर्स्ट केस। पर इसके पहले हम जरा दूसरी तरह के डायगोनल्स को भी विजुलाइज कर लेते हैं, जिसको हम D2 बोलेंगे। आप कहोगे अब 2 छोड़ के बनाओ, एक ये बनेगा, सिंपल है, एक ये बनेगा इस पॉइंट से, और 2 इधर छोड़ के जाओगे अगर आप तो एक ये बनेगा इस पॉइंट से। दोनों साइड में मैंने बनाया, दैट आई विल गेट 2, ऐसे बना इस पॉइंट से। सिमिलरली अगर आप इस पॉइंट पे गए, इस पॉइंट पे गए, अब यहाँ से आपको क्या करना है, 2 छोड़ के बनाना है। तो 2 छोड़ के पॉइंट अगर आप ले तो एक छोड़ के तो आप बना चुके हो ना सर, इसी पॉइंट से एक छोड़ के तो बना चुका हूँ मैं, सारे बना चुका हूँ। अब 2 छोड़ के अगर बनाने तो 1 2 छोड़ा तो इस पॉइंट को पकड़ूंगा तो आपको हो गया ये वाला डायगोनल बनेगा। 1 2 छोड़ूंगा तो इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो मेरे को ये वाला डायगोनल मिलेगा। क्लियर, दैट्स व्हाट आई विल गेट। 2 डायगोनल यहाँ से भी बन गए। ऐसे आप यहाँ जाओगे, जब आप इस पॉइंट पे आओगे, मैं कहूँगा 2 छोड़ के बनाना है तो आप कहोगे देखो मैं इसको ज्वाइन करूँगा। ये सब विजुलाइज करो, ठीक है, इसको ज्वाइन करूँगा। फिर आप कहोगे 2 छोड़ के बनाना है तो इस पॉइंट से मैं इसको ज्वाइन करूँगा। मैं कहूँगा बहुत अच्छी कलाकारी चल रही है। फिर आपने कहा इस पॉइंट पे आओ, 2 छोड़ के बनाना है तो कहोगे एक तो ऑलरेडी बना हुआ है, पहले से ऑलरेडी बना हुआ है ना। अब दूसरा आप बना दो, तो दूसरा जो एक बना सकता हूँ बना दूंगा, ये बना दिया मैंने। फिर आप इस पॉइंट पे आए तो आपने कहा देखो एक तो पहले से ही बना हुआ है ये वाला, एक और बना सकता हूँ वो बना लो। मैंने कहा चलो ये भी बना दिया, राइट। फिर आप इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे आए तो आपने कहा 2 छोड़ के अगर बनाना है तो 2 छोड़ के ये भी बना हुआ है और 2 छोड़ के ये भी बना हुआ है। यहाँ पर आए इस पॉइंट पे तो आपने कहा देखो 2 छोड़ के बनाना है 1 2 तो ये भी बना हुआ है, और यहाँ पर भी 1 2 2 छोड़ के बनाना है, ये भी बना हुआ है। क्लियर और नॉट। तो अभी आपको दिख रहा है ना कि जब इस पॉइंट पे आओगे तो भी यही कहानी होगी, 2 छोड़ के जाओगे तो बना हुआ है, इधर 2 छोड़ के जाओगे तो बना हुआ है। तो जो D2 लेंथ वाले डायगोनल्स हैं जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किए हैं, आपको देखना है कि कितने डायगोनल्स आपके पास हैं। क्लियर, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर जो आपने अभी प्लॉट किए हैं। तो बहुत ही सिंपल है, देखो इनको काउंट कर लो आप। आपने कहा कि देखो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 ये हो गया, राइट, 7 ये हो गए, 8 ये हो गए। क्लियर और नॉट, सिंपल। कितने डायगोनल्स आए, ये भी आपके आए 8 डायगोनल्स। तो जो D2 लेंथ के डायगोनल्स हैं ये भी आपके पास 8 डायगोनल्स हैं। ऐसे बहुत लॉजिकल क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये हो गया। अब आपने कहा कि भैया अब आ गए सबसे बड़े वाले डायगोनल। सबसे बड़े वाले डायगोनल को पता है 3 3 छोड़ के बनाएंगे आप। तो यहाँ पर ये पॉइंट पकड़ा आपने, 1 2 3 छोड़ दो तो ये 4th वन ज्वाइन हो गया आपका, ये बना एक डायगोनल। क्लियर। फिर आपने कहा इस पॉइंट पे जाओ, इस पॉइंट पे भी आपने क्या किया, अच्छा 3 इधर छोड़ोगे तो कहाँ पहुँचोगे, यहीं पहुँच जाओगे। 3 अगर छोड़ के जाओगे ना तो फिर से यहीं पहुँच जाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर से आओ, इधर से आओ, क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। फिर आपने कहा इस पॉइंट से 3 छोड़ेंगे तो 1 2 3 छोड़ा तो इसको ज्वाइन किया आपने, ऐसे में ना, राइट। इसको पकड़ा आपने, इसको आप पकड़ोगे तो ये वाला लाइन मिल जाएगा, ऐसे लंबा वाला, ठीक है। एक्चुअली ये एक ही पॉइंट से पास होंगे। फिर आप इस पॉइंट पे आओगे तो ये आपको मिलेगा ऐसे करके। क्लियर, ध्यान से देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्लियर। और कुछ मिस्टेक अगर आपसे हुई हो समझने में तो इसको बहुत अच्छे से फिर से अंडरस्टैंड करना। क्लियर। तो मैंने कहा इन दोनों पॉइंट को आपने ज्वाइन किया जो वर्टिकली अपोजिट है तो एक लाइन मिली, इसको ज्वाइन किया तो दूसरी लाइन मिली, इसको ज्वाइन किया तो तीसरी लाइन मिली, इसको ज्वाइन किया तो चौथी लाइन मिली। कोई और लाइन पॉसिबल है नहीं। तो आपने कहा कि यहाँ पर आपके 4 डायगोनल्स हैं, 4 डायगोनल्स हैं जिनकी लेंथ है आपकी D3। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो डिफरेंट लेंथ के डायगोनल्स हैं वो कितने हैं, और D1 क्या है, D2 से छोटा है, D2 क्या है, D3 से छोटा है। तो ये लेंथ का कंपोजिशन हुआ और ये आपका हुआ 8 8 4। आपको ऑलरेडी मैं हेक्सागन के केस में भी ये चीज़ें बता चुका हूँ। तो हम केवल नंबर ऑफ डायगोनल्स नहीं देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि वो डायगोनल किस प्रकार के हैं, बिकॉज एग्जाम में आ सकता है आपसे कि कितनी डिफरेंट लेंथ पॉसिबल है डायगोनल्स की, 3, राइट। एंड हम अब बात करेंगे कि वो लेंथ हैं तो क्या क्या है, राइट, दैट इज़ व्हाट इज़ द लेंथ। चलो वो भी देखते हैं। अब वापस इस ऑक्टागन में वापस आते हैं और इस ऑक्टागन में हम देखने की कोशिश करते हैं भाई कि ये लेंथ आखिर कैसे निकाली जाए, हाउ टू कैलकुलेट दिस लेंथ। पैनिक नहीं होना है, बहुत आसानी से निकालेंगे इसको। तो आपसे मैं पहला सवाल आपसे ये करूँगा कि सर एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं वही जो मैंने पहले कर रखा है इसको कुछ ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ, जो चीज़ आप पहले से जानते हो उसी का इस्तेमाल करने से चीज़ें जल्दी सॉल्व हो जाती हैं, राइट। यू कैन सॉल्व इट मच ईजिली। ऐसे किया, इसको मैंने ऐसे किया, ये सब चीज़ें थोड़ा पहले से पता है तो उन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके वी विल ट्राई टू कैलकुलेट दिस डायगोनल लेंथ्स। ठीक है। आप क्या कहोगे, आप कहोगे देखो अभी जो
D1 की लेंथ है वो कैलकुलेट कराओ। D1 की लेंथ क्या है, ये वाली लेंथ जो एक छोड़ के डायगोनल बनता है इसको हम बोलते हैं D1। मुझे ये लेंथ निकालनी है, दैट इज द सोल ऑब्जेक्टिव। जल्दी कैसे निकलेगा, देखो आपको ये पता है कि जब 2 के फॉर्म में लिखते हैं तो ये 2 होता है और ये √2 होता है, और ये वैल्यू क्या होती है, ये भी √2 होती है, इतनी लेंथ। इसी का इस्तेमाल करूँगा और कैसे कैलकुलेट करेंगे D1 वो ध्यान से देखना। इसको ऐसे करना और इसको ऐसे मिला दो। जब आप ये मिलाओगे तो जो आपका पोर्शन है ये वाला पूरा, क्या ये आपको एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है? यस। और क्या ये D1 उस रेक्टेंगल का डायगोनल है? ओके, यस। तो अब मुझे आप बताएंगे कि ये √2 अगर है और ये लेंथ कितनी है, 2 + √2 है, ये √2 है और ये क्या है, 2 + √2 है, तो D1 की वैल्यू कितनी हो गई? आपको अगर D1 हाइपोटेनस है, ये हो जाएगा आपका 2 + √2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक, आपको मैं कहूँगा कैलकुलेट करो इसको, तो आपको मिलेगा 4 + 2 6 प्लस 4 √2 प्लस 2, तो ये हो गया आपका 8 + 4 √2। इसमें अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, √2 + 2, या फिर अंदर ही आप बोल सकते हो 2 + √2। मिला है नहीं मिला? दैट इज़ व्हाट यू विल गेट। ये आपका हो गया सिंपली D1 स्क्वायर हुआ। फिर मैं आपसे कहूँगा यहाँ बताओ D1 कितना हुआ, तो D1 की वैल्यू आपको हो गई, ये हो जाएगा आपका 2 × स्क्वायर रूट बनेगा, और यहाँ पर बन रहा है आपका 2 + √2। अब इस 2 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ a से, बिकॉज 2 क्या है, अगर ऑक्टागन की साइड a है तो ये a कहलाएगा। तो D1 की वैल्यू आपकी मिल गई a × स्क्वायर रूट ऑफ 2 + √2। यहाँ a नहीं आएगा सर, क्योंकि a मतलब एक ही बार आएगा ना, लेंथ के टर्म में जब आप चीज़ों को लिखते हो ना तो एक ही बार आएगा। क्लियर? ऐसे आ जाएगा आपका। ठीक है, आपको अगर कोई भी कंफ्यूजन हो ना तो इसको a के टर्म में लेके चल सकते हो। आप इसको √2a बोल देना, मतलब सॉरी, इसको मैं √2 ही रहने देता हूँ। अगर आप इसको चेंज करोगे ना a के टर्म्स में तो ये आपका a बनेगा, ये आपका a बनेगा, तो ये a/√2 करके आप करके चलोगे इसको। देन ऑल्सो सॉल्व कर लेना, देखना क्या वैल्यू आ रही है। क्लियर? तो मैंने आपके सामने जो वैल्यू लिखी है, जो वैल्यू आपके सामने लिखी है, दिस इज व्हाट यू विल गेट कि D1 की वैल्यू आपकी आ गई a × √2 2 + √2। तो D1 कैलकुलेट हो गया। अब हमारा मकसद है कि भाई D2 निकालूं। D2 कैसे निकलेगा? आपको हो गया D2, तो भाई ये पूरी लेंथ हुई ना, आपको अल्टरनेट पॉइंट अब नहीं ज्वाइन करना है, 2 छोड़ के ज्वाइन करना है। 2 छोड़ के ज्वाइन किया तो ये पूरी लेंथ हो गई। तो आपने कहा कि देखो ये पूरी लेंथ अगर D2 है मेरी, तो D2 किसके बराबर हुआ? आपको अगर D2 विल बी इक्वल टू 2 प्लस, देखो ध्यान से, D2 है आपका 2 प्लस यहाँ भी √2 यहाँ भी √2, तो ये हो गया 2 √2। अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेगा 1 + √2, बनेगा ही नहीं, ये वैल्यू बनेगा 1 + √2। और अगर ये वैल्यू मेरी ये बन रही है D2, तो मैं D2 में इस 2 को a से रिप्लेस करूँगा तो ये बन जाएगा a × 1 + √2। ध्यान रखना ये आपकी वैल्यू किसकी है, D2 की। दिस वैल्यू इज़ ऑफ D2। सिंपल है और इंटरेस्टिंग है और आसान भी है, कहीं कोई शंका या कन्फ्यूज़न का कोई भी स्कोप नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, आसानी से इसको आपको समझने की आवश्यकता है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना? ऑल राइट, ओके, दिस इज D2। नाउ द टास्क इज टू फाइंड D3। व्हाट इज D3? D3 आपको पता है कि 3 छोड़ के होता है, तो ये वाली लेंथ आपकी D3 होगी, ये वाली लेंथ आपकी D3 है, दिस लेंथ। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड दिस। बहुत ही आसान है, कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है। आपको एक बड़ा सा रेक्टेंगल दिख रहा है ये वाला, ये अगर बड़ा सा रेक्टेंगल है तो इस बड़े से रेक्टेंगल में ये साइड कितनी है, 2 है, और ये साइड कितनी है, ये साइड कितनी है, ये तो एक वाला डायगोनल है D2, मतलब D2 स्क्वायर। क्लियर? तो D2 स्क्वायर में जब 2 स्क्वायर जोड़ोगे तो आपको D3 मिल जाएगा। तो D3 स्क्वायर कितना हुआ, D2 स्क्वायर, D2 स्क्वायर आप यहाँ से निकालोगे, D2 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर इंटू, ये वैल्यू आप करोगे तो बनेगा आपका 3 + 2 √2 प्लस ये साइड अगर a है तो ये a स्क्वायर बनेगा। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर तो कॉमन हुआ ही, ब्रैकेट में आ गया आपका 4 + 2 √2। बना है नहीं बना? यस, इट इज़ 4 + 2 √2। बहुत ही सिंपल है। D3 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे अब तो बनेगा a, और अगर यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो ये a √2 बन जाएगा, और देखना ब्रैकेट में क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अगर मैंने कॉमन लिया है तो बनेगा 2 + √2। क्लियर? ये आपको समझना है कि ये मेरी वैल्यू मिली D3 की, ये वैल्यू मेरी आ गई D3 की।
a√2 इंटू रूट ऑफ 2 प्लस √2। अब देखो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्रपोजिशन यहाँ से निकल के दिख रहा है कि d1 की जो वैल्यू आई है और जो d3 की वैल्यू आई है, d1 और d3 की वैल्यू में देखो क्या रिश्ता है। क्या d3 की वैल्यू d1 का √2 टाइम्स है? से यस है या नहीं है? यस, d3 की वैल्यू d1 का √2 टाइम्स है। आप कह रहे होगे ये कैसे? मैं बताता हूँ कैसे। ये डायरेक्टली भी आप देख सकते थे। फिगर्स के भीतर बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं। सवाल यह है कि क्या हम इसको देख पाते हैं? इसको देखो, ऐसे ज्वाइन कर दो। अगर आप इसको ऐसे ज्वाइन करोगे ना, इफ यू ज्वाइन दिस लाइक दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। ये भी d1 है और ये वैल्यू भी आपकी है d1। ये d1 और d1 90 डिग्री, ये मिल जाएगा d1√2। वही आया डायरेक्ट, वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो क्वेश्चन देखिए यह है कि यू लर्न टू रिलेट। अगर आप रिलेट करना जान गए, आप क्वेश्चन से कभी भी परेशान नहीं होंगे। क्लियर? अच्छा, आप मुझे बताओ, एक और रिलेशन मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि d1 का रिश्ता d2 से क्या है? क्लियर है क्या? समझो ध्यान से, कौन सा बड़ा है, d2 बड़ा है या d1 बड़ा है? क्लियर? आपसे पूछूंगा कि बताओ d2 बड़ा है या d1 बड़ा है, तो आप क्लियरली क्या बोलोगे कि क्लियरली मेरा d1 बड़ा है या d2 बड़ा है? d2 बड़ा है भाई। बट कितना टाइम से, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि d1 d2 d3 का रेशियो अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं? देखो d1 और d3 का रेशियो मुझे पता चल गया। ये जरा ध्यान से देखो, ये क्या है। आपको मैं d2 दिखाता हूँ क्या है। d2 को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ या d1 को अगर मैं लिखूँ ऐसे दूसरे फॉर्म में लिखूँ तो d1 क्या आ जाएगा a, और इससे मैं √2 कॉमन लूँगा। √2 का मतलब देखो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 की पावर 1/4 बाहर आएगा। √2 कॉमन लिया, उसके बाहर भी एक रूट है तो 2 की पावर 1/4 बना। और देखना अंदर क्या बनेगा, अंदर फिर आपका बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ √2 बाहर गया तो ये बन जाएगा 1 प्लस √2, ऐसे बनेगा। क्लियर? अब अगर मैं d1 और d2 का रेशियो लिखता हूँ, d1 रेशियो d2 अगर मैं लिखता हूँ तो देखो d1 और d2 में क्या फ़र्क आएगा कि ये जो 1 प्लस √2 है, यहाँ से उसका स्क्वायर रूट लिखा है तो ये कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ पर ये बनेगा सिंपल सा 2 की पावर 1/4 रेशियो, ये आपका बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस √2। ये आपका d1 और d2 का रेशियो है। क्लियर? और जो d3 है आपका, दैट इज हाउ मच टाइम्स, √2 टाइम्स ऑफ d1। तो आप ऐसे कर सकते हो, ये है d1, ये है d2 और ये d3। ये एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस, पर अगर पहले से पता नहीं है ना, कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए इनको मैं लिख के बता रहा हूँ। इसका √2 टाइम्स करोगे तो 2 की पावर 1/4 अगर आपके पास लिखा हुआ है और उसको √2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपका 2 की पावर 1/2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दे विल गेट कंबाइंड। ठीक है, ये आपका कंबाइन हो जाएंगे और ये क्या देंगे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इनको आप कंबाइन करोगे तो ये 2 की पावर 1/4 है, 2 की पावर 1/2, इनको जोड़ दो तो 1/4 में क्या जुड़ रहा है आपका 1/2, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3/4, है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हो 2 की पावर 3/4। क्लियर? तो दैट इज व्हाट यू कैन सिंपली राइट। 1/4 और 1/2 आपस में जुड़ा तो मिल गया आपका 2 की पावर 3/4। दिस इज द रेशियो। ये रेशियो आपका है डायगोनल के बीच में, है ना। ये मैंने आपको करके भी दिखा दिया है सो दैट अगर देखिए क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दे विल बी द मोस्ट वंडरफुल क्वेश्चंस, है ना। तो एग्जाम के लिए रेडी अगर रहना है तो हमें सब कुछ देखना पड़ेगा। सो यू बी रेडी फॉर इट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यू कैन राइट इट लाइक दिस। मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया ताकि आपको क्लैरिटी बढ़े। बाकी वैल्यू अगर आप ध्यान रख सकते हो तो रखो, आपके लिए एडवांटेज है ना। और मैंने रिलेशन भी बताया, जैसे एक छोटी सी चीज़ तो ध्यान रख सकते हो ना भाई कि d3 का √2 टाइम्स है d1, इतना तो रख सकते हो ना आप। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में काम आ जाएंगी। अब देखो मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो आपको करना है। होमवर्क करोगे तो क्लैरिटी मिलेगी, है ना। होमवर्क इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वो होमवर्क क्या है ध्यान से समझना आप। तो होमवर्क क्या है आपका, मैंने कहा ऐसे, लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस। ये ऐसे करके ड्रॉ किया मैंने लाइक दिस, ऐसे करके ड्रॉ किया। नाउ आई एम रिमूविंग इट। जब मैंने रिमूव किया इसको, मैंने आपको शुरू में ध्यान रखोगा तो मैंने कुछ आपको दिखाया था ऐसे ऐसे, ध्यान है, ये चीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ। ओके, एक स्क्वायर दिखाया था मैंने आपको। आप क्या करना ना, घर जाके इसका एरिया निकालना। साइड तो पता है ना, इसका साइड क्या है भाई, d1 है। क्लियर? d1 है या नहीं है, है ना।
तो आपको करना क्या है कि इसका एरिया निकालना है इस स्क्वायर का, किससे, ऑक्टागन के एरिया से। यानी ये D1 साइड का जो स्क्वायर है इसका एरिया निकालो, और किससे निकालना है, इसका एरिया रेशियो आपको कैलकुलेट करना है उस ऑक्टागन से जिसका क्या है, साइड ए। अब आप निकालोगे कैसे, बहुत सिंपल है भाई। इसका एरिया कितना होगा, D1 स्क्वायर होगा। इसका एरिया कितना है, आपको ऑक्टागन का एरिया भूल गया, सब कुछ लिखवा दिया मैंने आपको, भूलना नहीं है सर। 2a स्क्वायर इंटू 1 + √2 है कि नहीं है, क्लियर। सो 2a स्क्वायर इंटू 1 + √2 आपको लिखना है। अब D1 भी आपको a के टर्म में पता है कि नहीं, क्लियर। मैं लिखूंगा नहीं, आप पे छोड़ रहा हूँ, क्लियर। ट्राई टू फिगर आउट एंड पुट द वैल्यू ऑफ D1 एंड फाइंड आउट दिस रेशियो। मेंसुरेशन का एक अच्छा सा एरिया बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। ऐसे करके बना दिया, अब बोला निकालो, कैलकुलेट करो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है सर, आपको आंसर पता चलना चाहिए, है ना, क्लियर। तो जस्ट ट्राई टू फिगर आउट, कुछ मुश्किल नहीं है सर। D1 की वैल्यू भी आपको पता है, ऑलरेडी मालूम है, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा वो मुझे बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। a स्क्वायर इंटू 2 + √2 मिल जाएगा, कुछ नहीं रखना है आपको, यहाँ रखना है a स्क्वायर इंटू 2 + √2 इंटू 2a स्क्वायर इंटू 1 + √2, क्लियर। अब देखो a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 + √2 है, अगर आप √2 बाहर निकालोगे तो 1 + √2 बचेगा। तो यहाँ √2 बाहर निकाल लो, ये 1 + √2 से कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने √2 बाहर निकाला तो ये क्या मिला, √2/2 मिला या नहीं मिला। क्या फाइनली हम इसको बोल सकते हैं कि ये 1/√2 है, क्लियर। थिंक अबाउट इट एंड चेक इफ इट इज़ राइट और रॉन्ग। वट एवर आई हैव रिटन, चेक इट वंस अगेन, ठीक है। ऑल्दो मैंने ऐसे कर दिया है, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद भी करके देखो, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब ये एक चीज़ ऐसी हो सकती है जो एग्जाम में आपके आ सकती है डायरेक्ट, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट और नॉट, यस मे बी वो ऐसे इसको ज्वाइन कर दें भाई, क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। दे कैन आस्क यू अबाउट दिस एरिया टू होल ऑक्टागन एरिया, पता है आपको कि हाफ है, क्लियर। दे कैन इवन डू लाइक दिस, कैसे ज्वाइन कर दिया, आपको बोल दिया इसका एरिया बताओ ऑक्टागन का एरिया क्या है। तो अगर आप स्क्वायर जानते हो तो क्या करना है आपको, फिर तो कुछ नहीं करना है ना, फिर तो इसका ये 1/4 है। दे कैन इवन मेक सो मेनी थिंग्स इन दिस स्क्वायर, ऐसे कर दिया, बोल दिया इसका एरिया टू ऑक्टागन का रेशियो। कुछ भी मुश्किल है क्या आपके लिए, नथिंग डिफिकल्ट। अब देखिए एक और होमवर्क दे देता हूँ। ये देखो जब ऐसा आपने ड्रॉ किया ना तो आपको 4 पोर्शन ऐसे बाहर दिख रहे हैं क्या, ठीक है। इन चारों पोर्शन का एरिया निकाल लेना, टोटल कितना है। कैसे निकालोगे, ऑक्टागन के एरिया में से बस माइनस कर देना है स्क्वायर का एरिया, तो इन चारों पोर्शन का भी एरिया निकल आएगा, ठीक है। तो डू दीज थिंग्स, दैट्स योर होमवर्क। बेसिकली ये मेंसुरेशन में आपके इस्तेमाल होंगे, पर इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। ऑक्टागन में अगर आपको इतनी जानकारी मिल चुकी है तो इससे बाहर क्या ही पूछेंगे, हमने तो इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग ले ली है सब कुछ, ठीक है। D1 D2 D3 तो कोई पढ़ता ही नहीं है, बट जानो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए इट विल नॉट हैव एनी कॉम्प्लेक्सिटी, यू विल इजीली सॉल्व इट। तो उम्मीद करता हूँ आपका लेसन अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट टाइम।